Hello student, good evening. Student, in previous classes we have discussed about solution and we have classified the solution in three categories. The name saturated, unsaturated and supersaturated student. On the basis of dissolved solute in the solution. No? On the basis of capacity of dissolved solute in solution. And today we are going to move on the topic on this topic what is effect of temperature on solution. No? Student, and solution में effect of temperature on solution. इसके बारे में बात करने वाले हैं। किसी बिलियन पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट। देन वी मूव ऑन आवर टॉपिक। एक रिलेशन होता है स्टूडेंट टेम्परेचर एंड सॉल्यूशन में, दैट डिसॉल्व कैपेसिटी to dissolve solute is directly proportional to temperature. यानी इसका मतलब हुआ है कि किसी बिलियन में घुलने की जो क्षमता है, जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, इस कैपेसिटी में भी इस विलय की घुलने की जो क्षमता भी है उसमें भी चेंजिंग होती है स्टूडेंट। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं स्टूडेंट, देन किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व होने की कैपेसिटी भी उस सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी स्टूडेंट। ओके, तो ये बात हुआ हमारा। जैसे कि अब हम लोग देखते हैं, वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था हम लोगों ने। एक था अनसैचुरेटेड, एंड सेकेंड वन वाज सैचुरेटेड, एंड लास्ट वन वाज सुपर सैचुरेटेड। तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया था इसे। थोड़ा हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि अगर हम लोग को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को कन्वर्ट करना हो हम लोग को सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट। एंड सैचुरेटेड को कन्वर्ट करना हो सुपर सैचुरेटेड में, तो हम लोग को क्या करना होगा। देखिए टेम्परेचर का इस पे इफेक्ट होगा स्टूडेंट। जब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर हम लोग घटा देंगे स्टूडेंट, यानी टेम्परेचर अगर घटा दिया जाए, यहाँ डाउनवर्ड एरो का मीनिंग होता है टेम्परेचर को घटा देना स्टूडेंट, तो ये हम लोग को जो मिलेगा अनसैचुरेटेड से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सैचुरेटेड में। एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर अगर घटा दिया जाए ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सुपर सैचुरेटेड में स्टूडेंट। उसी तरह से अगर हम लोग सुपर सैचुरेटेड का टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया जाए, अपवर्ड डायरेक्शन में एरो है स्टूडेंट, यानी इंक्रीज कर दिया जाए टेम्परेचर को, तो हम लोग को सुपर सैचुरेटेड से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड में। एंड सैचुरेटेड से हम लोग को कन्वर्ट करना होगा अनसैचुरेटेड में, तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे स्टूडेंट। किसके टेम्परेचर को, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, तो हम लोग को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए कोई सैचुरेटेड
सॉल्यूशन है। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें वाटर है एंड शुगर है। इसमें हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कोई सोलूट उतना ही खुला हुआ रहता है जितनी वाटर की इसमें जितना कैपेसिटी होता है घुलाने का, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी जो है वो 100 ग्राम शुगर को घुलाने की कैपेसिटी है। अब हम एक काम करते हैं, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। तो जब इंक्रीज करेंगे तो इसका टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो इसकी कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी स्टूडेंट, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मान लेते हैं कि इसमें कैपेसिटी बढ़ के 120 ग्राम हो गया। अगर 120 ग्राम हो गया किसी सॉल्यूट को घुलाने की क्षमता इसमें, तो लेकिन इसमें ऑलरेडी कितना घुला हुआ था, 100 ग्राम ना। तो जब कैपेसिटी से कम सॉल्यूट घुला हुआ हो या डिसॉल्व हो स्टूडेंट, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग एट द सेम वे हम लोग इसके टेम्परेचर को घटा करके सैचुरेटेड बना सकते हैं एंड सैचुरेटेड के टेम्परेचर को घटा करके ना सुपर सैचुरेटेड बना सकते हैं एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड के सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ा करके हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा दैट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्यूशन, ठीक है ना, यानी किसी विलयन पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोगों ने देख ही लिया ना कि क्या प्रभाव पड़ता है, यानी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक से दूसरे टाइप के ये सॉल्यूशन में स्टूडेंट। एंड हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, हम लोगों ने क्लासिफाई किया था सॉल्यूशन को किस बेसिस पे, यानी कैपेसिटी टू डिसॉल्व सॉल्यूट के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया था सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में। कौन कौन, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। बट आज अब हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूट के जो क्या किसी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल के साइज के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करने का या कैटेगराइज करने का काम कर रहे हैं सॉल्यूशन को, है ना। एंड हम लोग को 3 कैटेगरी में उसको बांट करके देखेंगे।